यहाँ पे जगतगुरु सरस्वती प्रभुपाद बता रहे हैं कि पशु केवल इंद्रिय तर्पण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। इंद्रिय तर्पण मतलब इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट। तो पशु भी एंजॉयमेंट कर रहे हैं और इंसान भी करें तो बराबर हो गया। फिर कह रहे हैं मनुष्य भी यदि केवल अपने इंद्रिय तर्पण या ससुख लेकर रहता है, भगवान की सेवा विचार को सुख देने की प्रवृत्ति यदि उसकी नहीं है तो पशु ही है। क्योंकि पशु में और मनुष्य में भेद क्या है तो बताते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन समन्वय तत् पशु भी ढल धर्म ही तेषां अधिक विशेष है। धर्म नहीं है, पशु भी समान है। तो कहते हैं कि आहार निद्रा भय, आहार खान पान, निद्रा, निद्रा बता रहे हैं, भय मरने का भय, और मैथुन संतन आदि ठोर न करना। पशु में भी है, मनुष्य में है ना। इसीलिए कह रहे अगर कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, कृष्ण सेवा विष्णु सेवा नहीं करते हैं, गुरु वैष्णव सेवा नहीं करते तो पशु की समान है, ये कहना चाहते हैं। तो कहते हैं वो जो दो मनुष्य है नर रूप में पशु है, क्योंकि मनुष्य में दो हाथ है, दो पांव है, तो मनुष्य का दो हाथ नहीं रह जाएगा, पांव बन जाएगा, चतुष्पद जंतु बन जाएगा, यही कहना है। शास्त्र में बताया, भागवत में भी बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें भागवत में जो बताया 33 स्कंद में कि कृष्ण भजन के लिए हमने जन्म लिया है, हमारा मेन सेवा है कृष्ण सेवा, बाकी ये बात की बात है सारी सेवाएं। इसलिए कहते हैं 100 काम छोड़ करके नहा लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए, लाखों काम छोड़ करके कृष्ण भजन करना चाहिए, है ना। इसलिए कृष्ण भजन, एवरीवन शुड डू कृष्ण भजन, सबको कृष्ण भजन करना चाहिए। कृष्ण भजन के लिए हम आए हैं और कृष्ण भजन करना ही है ना। अगर नहीं किया तो हमारा जीवन बेकार है और पशु के भांति हम जी रहे हैं। इसलिए कैसे कृष्ण भजन करेंगे? परिणाम करके, सेवा करके, उनके लिए जीना है, उनके लिए जीना मरना है, उन्हीं के लिए सब कुछ करना है ना। तो कम से कम एक जन्म, बस सिर्फ ओनली वन लाइफ फॉर कृष्ण सेवा, एक जन्म अगर उनकी ठीक ठीक रूप में हम दे देते हैं तो हमारा जीवन में कल्याण हो जाएगा, मंगल ही मंगल है। और कैसे होगा कृष्ण भजन? बोलते साधु संग में। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, क्योंकि साधु संग के बिना कृष्ण भजन नहीं। इसलिए कृष्ण भजन करना चाहिए। और शास्त्र में बहुत प्रमाण है, कृष्ण भजन जो नहीं किया उनकी नरक गति होती है, जो विरुद्ध आचरण किया है ना, उसके भी भगवान जो है ऊर्ध्वगति देते तो है, लेकिन उसमें भी फिर भी संसार आवागमन चलता रहता है। एकमात्र जो भक्ति से, श्रद्धा से भजन करते हैं, और उसमें से भी ज्ञात भागवतामृत के अनुसार प्रहलाद का भजन, हनुमान जी का भजन, पंचपांडव का भजन, जादवों का भजन, और उससे ऊंची है ब्रजवासी। और ब्रजवासी में दास्य सुख वात्सल्य मधुर रस,
वही सबसे ऊंचा भजन है। वही भक्ति प्राप्त करने के लिए महाप्रभु की कृपा से ये प्राप्त होगी, गुरु वैष्णव कृपा से। इसलिए गुरु वैष्णव का अनुगत्य में, महाप्रभु का अनुगत्य में राधा गोविंद का भजन करना ही हमारी एकमात्र मूल उद्देश्य और मूल मंत्र है। गौर प्रेमानंदे।